नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रामबाग ने वृक्षारोपण किया, जहां दर्जन भर पौधे लगाकर कार्यकर्ताओं द्वारा पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया गया है। बजरंग दल रामबाग के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरह हम लोग परिवार के सभी सदस्यों की परवाह करते हैं, देख रेख करते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ लगाकर अपने परिवार का सदस्य मानकर खाद पानी देते रहें, पेड़ों की सुरक्षा करें और हर वर्ष पेड़ लगाएं। इसी कड़ी में वृक्षारोपण करते रहें ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहें जहां प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद सुनील कुमार, प्रांत संयोजक बजरंग दल राकेश त्यागी समेत कई लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? राकेश त्यागी, प्रांत संयोजक बजरंग दल। किस तरीके का आज आयोजन दिया, क्या उपलक्ष्य है आज? बजरंग दल के द्वारा हर वर्ष जुलाई माह में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम में 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक पर्यावरण संरक्षण हो, पर्यावरण में कोई कमी ना आए, इसके लिए बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्य पूरे प्रांत भर में चलेगा। इसमें लगभग 31,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरे प्रांत भर में रखा गया है। यह एक प्रखंड, रामबाग जिले का एक प्रखंड है। उस प्रखंड में आज वृक्षारोपण किया जा रहा है प्रखंड के द्वारा। प्रांत संगठन मंत्री के द्वारा कितने पौधे आज लगाए गए? आज लगभग 100 वृक्ष लगाने का लक्ष्य है प्रखंड। ठीक, नाम बताएं। नमित जिला मिलन केंद्र प्रमुख जिला। क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का? आज ये उद्देश्य है कि देखा गया पिछले कुछ समय से जो कोरोना जैसी महामारी में हमको काफ़ी वृक्षों की कमी, जिससे ऑक्सीजन जैसी मात्रा हमें मिलती है, भरपूर मात्रा, कहीं ना कहीं विकास के नाम पर उन पेड़ों को काट दिया गया। हम लोग समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे इस पर्यावरण को बचाया जा सके और लोगों का लाभ हो सके। किस प्रखंड के द्वारा लगाया गया और कहाँ किया गया है? ये बजरंग दल के जिला रामबाग के समस्त 3-4 शहर के प्रखंड हैं, जिसमें आज ये कचपुरा स्थित मंदिर वाली बगिया में लगाए गए हैं। कितने पौधे लगाए गए? इसमें लगभग 15 से 20 पौधे लगाए गए हैं और अन्य पौधे कार्यकर्ताओं को वितरित किए जाएंगे, जो अपने आसपास के घरों में या क्षेत्र में लगा सकेंगे। कब तक चलेगा आपका आयोजन? ये लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा। ठीक, क्या नाम है आपका? अनुज ठाकुर, जिला संयोजक बजरंग दल। किस तरीके का कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य है इसका? आज जिला रामबाग में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। संपूर्ण जिला पर संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता 11-11 पौधे लगाएगा। प्रत्येक खंड में, प्रत्येक बस्ती में, गांव स्तर तक सभी को यह आह्वान दिया गया संगठन कि सभी लोग वातावरण के लिए सोचने के विषय में। ऑक्सीजन की मात्रा जो देखा गया है गलत रही है, इसलिए सभी लोग वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाएंगे। किस प्रखंड के द्वारा और कहाँ पर वृक्षारोपण किया गया? विवेकानंद प्रखंड है जिला रामबाग में। यहाँ पे विवेकानंद प्रखंड, जबकि शहरी प्रखंड के सभी कार्यकर्ता हमारे अन्य प्रखंडों में भी शामिल हैं और सभी ने मिलकर यहाँ पे कई प्रकार के वृक्ष लगाए हैं। बट वृक्ष, नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, अन्य पौधे बचे हुए हैं जो अन्य स्थानों पर, मंदिरों में, बगीचों में भी लगाए जाएंगे। ये लगभग चलेगा 1 हफ्ता तक। ठीक। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के इनायतनगर थाना क्षेत्र के मजनाई गांव में दबंगों द्वारा विवादित मकान को गिराकर पक्का मकान बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां मनबड़ और दबंगों की कारतूतों की शिकायत किए जाने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी और तथा इनायतनगर पुलिस उनके प्रभाव में आकर कार्रवाई से कतरा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और मौके पर शांति भंग की प्रबल संभावना पैदा हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनायतनगर थाना क्षेत्र के मजनई गांव निवासी पूरन पुत्र राजकुमार का आरोप है कि उसकी सरिया पशुशाला पर गांव के मनीराम अपने परिवार के लोगों सहित अन्य साथियों के साथ जबरिया प्रधानमंत्री आवास बनाना शुरू कर दिया, जबकि पीड़ित पूरन का आरोप है कि उक्त पशुशाला सरिया को लेकर तहसील से लेकर दीवानी न्यायालय तक में मुकदमा चल रहा है, जहां उसके ही पक्ष में डिग्री हुई है, किंतु न्यायालय के आदेश निर्देश को दरकिनार कर पुलिस प्रशासन द्वारा राजनीतिक महारथियों के दबाव में संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसका फायदा उठाकर मनीराम जबरिया आवास निर्माण करने पर तुला हुआ है। इसके बाद पीड़ित न्याय की प्रत्याशा में दर दर भटकने को मजबूर है। राजकुमार पिताजी का नाम है, मजनाई के निवासी हैं हम, और जो हमारी ज़मीन है वो क्या नाम है, मनीराम और कुलदीप ने ज़बरदस्ती उसको कब्जा कर रखा है। हमारी पुरानी सरिया थी, सन 81 से मुकदमा लड़ रहे हैं, जो कि उच्च न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक हमारे पक्ष में डिग्री हो चुकी है। और श्रीमान जी हमने वो अपने उस ज़मीन पर आवास बनवाना चाह रहे हैं, तो हमने एसडीएम न्यायालय में सर दरख्वास्त दिया एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब ने हमारे पक्ष में आर्डर किया कि यथास्थिति बनाए रखें। और एसओ इनायतनगर को सर 2 सिपाही गए, वहाँ पे जो है
रोक कराए, फिर भी वो लोग मान नहीं रहे। आज SDM वो लेखपाल गए थे, लेखपाल ने हमको बुलाया, बोले कि आप अपना कागजात लेकर हमारे पास आइए। तो हम बोले ठीक है सर, हम घर पे थे नहीं, इसीलिए हम वहाँ पर नहीं पहुँच सके। दीवानी से लेकर कमिश्नर तक किस किस न्यायालय से आपकी डिग्री हुई है? सर नायब तहसीलदार, तहसीलदार और उप जिलाधिकारी, और उसके बाद में कमिश्नरी दीवानी सुशील कुमार चतुर्थ के यहाँ से, और जिला जज अपर जिला जज दयाराम चतुर्वेदी के यहाँ से। बावजूद भी क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर यही है कि सर हमारी ज़मीन है, उस पर ज़बरदस्ती वो मनीराम अपनी औरत के नाम आवास पास करा के उस पर जो है आवास बनवाना चाह रहे हैं। और हमने CDO साहब को भी दरख्वास्त दे दी और कमिश्नर साहब के यहाँ भी दिए है, और उसके बाद में यहाँ दिया है DM साहब के यहाँ। तो DM साहब के यहाँ से आज हमारे यहाँ जांच आई थी, और सर सुबह सुबह सिपाही भी गए थे रोकने के लिए, लेकिन वो लोग सिपाही से भी अंगड़ा के बोलते हैं कि और थाने पे बुलाते हैं तो वो लोग आते नहीं, हम जाके 1.5-2 घंटा बैठे रहते हैं। ठीक। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में राजस्व संग्रह अमीन संघ का थाना कोतवाली हैदरगढ़ पुलिस के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जहां राजस्व संग्रह अमीन संघ का आरोप है कि 3 जुलाई को अमीन संघ के अध्यक्ष 7 बजे हैदरगढ़ बछरावा चौराहे पर बच्चों को दूध लेने गए हुए थे, जहां चौराहे पर अमीन से बात करने लगा कि अचानक थाना प्रभारी कोतवाली हैदरगढ़ पुलिस बल के साथ आए और मारने लगे तथा भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसको लेकर आज अमीन संघ धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ से थाना प्रभारी पर उचित कार्रवाई करवाए जाने की मांग की है। इधर इस पूरे मामले पर जब थाना कोतवाली हैदरगढ़ प्रभारी ओमवीर सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चौराहे पर लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा था, बाकी अमीन संघ अध्यक्ष द्वारा चलाए गए सारे आरोप निराधार एवं असत्य हैं। इसलिए टारगेट किया गया कि ये रात 4 बजे तक थाना अध्यक्ष को रिसीविंग दे रहे थे कि ये हमने खनन पकड़ा, इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। थाना अध्यक्ष के सामने पूछा जाए कौन सी व्यवस्था थी जिन्होंने कार्रवाई करने में आनाकानी की। खनन पकड़ा गया रात 11 बजे और सुबह 4 बजे तक उनको दाखिल नहीं किया गया। इनसे जबरदस्ती थाने में हस्ताक्षर बनवाए जा रहे थे कि आप तहरीर दीजिए, हम आपको पार्टी बनाएंगे। इन्होंने जब उच्च अधिकारियों से बात की, इन्होंने तहरीर देने से मना कर दिया। वहीं से इन्होंने अनबन मानी और कल परसों जाके टारगेट किया। आरोप किया लगाया कि जो है कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष जी बताएं हैदरगढ़ में कितनी दुकानें थी जो शनिवार को भी खुलती है। जो आवास के बगल होटल है जो पूरा लॉकडाउन बंद नहीं हुआ, उसको भी पकड़ा गया। SDM महोदया ने उसको बंद कराया तो वहाँ पे बताया गया कि CO साहब ने खोलने का आदेश दिया। क्या आदेश हमें दिखाएं CO साहब या थाना से कौन सा आदेश है जो परमिशन जारी करेंगे कि कोविड नियमों के बाद भी दुकानें खुलेंगी? केवल और केवल अपनी मनमानी, अपनी वसूली करने के चक्कर में उनमें कोई हस्तक्षेप न करे, इसलिए उनको टारगेट किया गया। अगर आज हम यहाँ पे चुप रहे तो आने वाले समय में प्रत्येक तहसील का कर्मचारी टारगेट किया जाएगा। जो भी उनके अवैध कारोबार कराएंगे, जो उसमें हस्ताक्षर करेगा उसको टारगेट करेंगे। इसलिए कोई भी तरह का कोई भी संघ नहीं है। मैं मानता हूँ पूरी तहसील और पूरी तहसील के समस्त कर्मचारियों को बहिष्कार करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जब तक हमें 3 मांगें जो रखी गई हैं उनका ट्रांसफर हो, मजिस्ट्रेट जाँच हो और इनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। बिना इनको हटाए जांच संभव नहीं है। इनके ट्रांसफर तक हम धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे और हमें समस्त लोगों का आह्वान है अगर जरूरत पड़ी तो हमारा राज्य तहसील का काफी आपको ज्ञान देगा। हमारे मैसेज भी आपको है। धन्यवाद। जय भारत। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था कि 2020 तक हर गांव, हर कस्बे तक आने जाने के लिए सड़क होगी, सभी मुख्य धारा से जुड़ेंगे, पर अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। यह स्थिति है गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत मोहरी गांव की, जहां एक टोला है। लोग थोड़ी ही बरसात से चिंतित हो जाते हैं कि कैसे गाँव से दूसरे गाँव या अन्य स्थान जा सकें। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग थक गए हैं, प्रतिनिधि एवं स्थानीय नेता से शिकायत करके कोई रहम करने वाला नहीं है। अगर कोई महिला या कोई बुजुर्ग बीमार पड़ती है तो उन्हें अस्पताल ले जाना होता है तो टांग कर ले जाना पड़ता है। अगर किसी घर में
कोई ले जाने वाला नहीं होता है तो वैसी स्थिति में जान जाने की संभावना हो जाती है, लेकिन इन ग्रामीणों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। नाम हुआ आपका? ज्ञानी प्रजापति, घर? मोढ़ी। ये भीड़ जो लगा हुआ है वो किस लिए लगा हुआ है? ये भीड़ रोड बनाने के लिए। रोड क्या है, मतलब कितने दिनों से रोड नहीं बना है? ये लगता है 5-6 वर्ष से नहीं बन रहा है। क्या कभी इस पर पिच हुआ है? कभी नहीं। नहीं हुआ है। तो आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? आना जाना ही कचिए में करते हैं। गिले गिले पैर लटकता है, लटाते हुए जाते हैं। ये कितने दूर का स्थिति है रोड का? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ठीक है। आप हमें बताइए कि आप लोग को अगर कोई बीमार है या प्रसव की स्थिति में कोई महिला है तो कैसे ले जाते हैं इस रोड में? खटला पर टांग के ले जाते हैं और कुछ आदमी जन मिल के सहयोग करके तब ले जाते हैं। क्या गाड़ी वगैरह नहीं आती है? नहीं, कोई गाड़ी ना आता है, न कोई परिवार आता है, कोई रिश्तेदार नहीं आता है। यहाँ से आपका जो अस्पताल है कितना किलोमीटर दूरी पे है? करीब करीब 2 किलोमीटर। अगर अभी मरीज रहेगा तो आप कितने दूर ले जाते हैं यहाँ से अस्पताल को? बारचट्टी अस्पताल कम से कम 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। हाँ। और गाड़ी आपके दरवाजे पर नहीं आती? नहीं आता है, कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं है। क्या आपने कभी कंप्लेन किया कोई मुखिया पर? बहुत किया है मुखिया के पास, सरजू ठाकुर जी से मुखिया हो गया और समिति हो गया, ये सब कोई नहीं सुनता है। बालेश्वर मुखिया हो गया, सब कहता है खाली कि इलेक्शन जब आता है ना तब खाली बोलता है कि नहीं रोड भरवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं, और फिर उसके बाद जब इलेक्शन होता है खत्म हो जाता है मामला। क्या नाम हुआ आपका? कुलेश्वर प्रसाद, घर? मोढ़ी। क्या नाम हुआ आपका? फुलचंद मांझी, घर? मोढ़ी। ये रोड का स्थिति जर्जर है, कैसे आप लोग आना जाना करते हैं इसमें? हम लोग जाते हैं पैदल, गाड़ी वगैरह नहीं आता है? जाता है मोटरसाइकिल। और गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह साइकिल वगैरह लोग ले जाते हैं ना? ले जाते हैं तो लटक जाता, पूरा खराब स्थिति है। पैदल इकट्ठा होना मतलब कि। क्या नाम हुआ आपका? रजंती कुमारी। घर? घर मोड़ी है। ये रोड का स्थिति है, कैसे आप लोग आना जाना करते हैं? बहुत डेंजर से आते जाते हैं, ना जाने कभी क्या हो जाएगा, इससे कोई मनो की संभावना ही खराब है। क्या आज तक कभी रोड ये नहीं बना? नहीं, कितने बार हम लोग कंप्लेन किए, मुखिया सरपंच सब भी आते हैं, इलेक्शन के बारे में सब विधायक कोटा से भी मिला तो वो भी नहीं बना पाए। क्या मुखिया सरपंच वगैरह यहाँ आते हैं? आते हैं, बहुत दिन पर वोट लेना आते हैं, चोर भाग जाते हैं, चल जाते हैं। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता व अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार महाराजगंज की महती प्रेरणा से पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए सर्किल स्तर पर गठित पुलिस परामर्श केंद्र में क्षेत्र अधिकारी फरिंदा सुनील दत्त दुबे के नेतृत्व में गठित पुलिस परामर्श समिति के अथक परिश्रम से लगातार 1 दर्जन विवादों में से 4 विवाद आपसी सहमति एवं पति पत्नी की काउंसलिंग के द्वारा हल किए गए। थाना परिसर में पति पत्नी हंसी खुशी एक दूसरे को माला पहनाते हुए रवाना हुए। वहीं सीओ ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताते चले कि 20 जून से पुलिस परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया था। तब से लगातार प्रत्येक रविवार को 1 दर्जन से अधिक पारिवारिक मामलों को आपसी सुलह समझौते से निपटारा किया जा रहा है। इससे पीड़ित के मुख्यालय जाने का खर्चा व समय की बचत हो रही है। वहीं इस कार्यक्रम की जनमानस में प्रशंसा भी की जा रही है तथा निरंतर अनेकों सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक कार्य करने वाले लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।